नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। आज मैं आपको बताऊंगा कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जंग जो अभिषेक के बाद बहकर चला जाता है, वह जंग ही नहीं बल्कि नवग्रहों के कष्टों का अंत है। और इस जंग को अगर शरीर के 3 स्थान पर आप लगाओगे तो ग्रह की पीड़ा कभी नहीं होगी, यानी ग्रह कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। इसे यानी कि चढ़ा हुआ शिवलिंग पर जो जंगधारी से जंग गिरता है या जंग निकलता है, इसे शिव जी का प्रसाद माना गया। शिवलिंग पे हमेशा जो जंग चढ़ाना चाहिए वह पतली धार बनाकर ही जंग चढ़ाना चाहिए। जो जंगधारी होता है, जिसे अर्घा या सोम सूत्र भी कहा जाता है, उस पे जब शिव जी पे जंग चढ़ाते हैं तो वह जंग अमृत बनकर निकलता है, यानी शिव जो है सो वह प्रसाद बनकर निकलता है। तो शिवलिंग पे जो जंग चढ़ाते हैं वह हमेशा आपको तांबे या मोटे की बर्तन से चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ा जंग वो चरणामृत होता है या चरणामृत के समान होता है, जो हमें रोगों से मुक्ति देती है। जंगधारी से निकलने वाला जंग अगर आप घर में छिड़कते हो तो इससे क्या है कि आपकी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। कहने का मतलब यह है कि घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वह पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है या पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है। जंग का अभिषेक करते समय हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको जंग चढ़ाना चाहिए और शिवलिंग की परिक्रमा को हमेशा आधी करनी चाहिए। शिवलिंग के जो जंगधारी है उसे कभी गांगना नहीं चाहिए, गांगना वर्जित होता है। लेकिन दोस्तों, मेरा मेन उद्देश्य या मेन टॉपिक यह है कि ग्रहों की जो पीड़ा होती है वह कैसे कैसे आपके शिवलिंग के जंगधारी के जंग को इस्तेमाल करने से खत्म होती है। तो शिवलिंग के जंगधारी से जो जंग निकलता है उसे आपको शरीर के 3 भागों में अवश्य लगाना चाहिए। तो पहला भाग होता है नेत्र, यानी शिवलिंग के जंगधारी का जो जंग है वह आपको नेत्रों पर, दोनों नेत्रों पर लगाना चाहिए। इससे आपकी दृष्टि पवित्र होती है और तेजस्वी भी होती है। आपकी आंखों की रोशनी भी तेजस्वी और बढ़ती भी है। दूसरी है कि आपको जंगधारी से निकला हुआ जंग शरीर के दूसरे भाग आपको कंठ पे लगाना चाहिए। अगर आप कंठ पे लगाओगे तो आपका प्रभाव बढ़ जाएगा, आप प्रभावशाली हो जाओगे और आपकी वाणी में मधुरता आएगी। और तीसरा जगह है शरीर का, वह है मस्तिष्क। तो जंगधारी से निकला हुआ जंग को आपको मस्तिष्क पर लगाना चाहिए, जिससे आपकी चित्त शांत रहे और बुद्धि निर्मल रहे। और इस नियम को हर एक सोमवार के दिन आपको अपनाना चाहिए, जिससे शिव जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। अब मेरा दूसरा टॉपिक यह है कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जंग को पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो इस विषय पे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भिन्न भिन्न है। कुछ विद्वानों का कहना है कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जंग चरणामृत होता है, इसे आप ग्रहण कर सकते हैं, जबकि कुछ इसे परहेज करने की सलाह देते हैं। लेकिन शिव महापुराण के अनुसार चढ़ाए गए जंग को अगर आप पीते हो या चढ़ाए हुए जंग जो चरणामृत के समान होते हैं, इसे पीने से आपको काफ़ी लाभ होता है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, वह इसे विष के समान इसको बताते हैं, इसलिए इसे पीना उचित नहीं होगा। लेकिन यह व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था और धार्मिक मान्यताओं पर निर्भर करता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जंग आप पिए या ना पिए। लेकिन ध्यान रहे, शिवलिंग पर चढ़ाया जंग पीते समय आपको शिव जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, या चढ़ा हुआ जंग किसी के पैरों पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि यह जंग चरणामृत के समान होता है। जिस मंदिर में नंदी विराजमान नहीं होते हैं वहाँ पे शिव जी का जो स्वरूप माना गया या स्वरूप देखा गया है वह निर्मल नहीं होता है। कहने का मतलब वह सौम्य नहीं होता, इसलिए उस जगह पे आपको शिव जी की पूजा करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको दी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।